अमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिहि वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला व इय्याय फत्तक़ून। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 41। इसमें अल्लाह फरमा रहे हैं व आमिनू, और ईमान लाओ, बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, जो मैंने नाज़िल की है ये उसकी तस्दीक करने वाली है जो तुम्हारे पास पहले मौजूद है। बनी इसराइल को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिहि, और तुम पहले इसके साथ कुफ्र करने वाले न बनो। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, और मेरी आयात को थोड़ी कीमत में फ़रोख्त ना करो। व इय्याय फत्तक़ून, और ख़ास सिर्फ मुझ ही से डरते रहो। अल्लाह ताला ने पहले नंबर पे बनी इसराइल वालों को ये खिताब फरमाया, और हमें भी अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह आसमान से उतारें, जिसको हम दीन और वही कहते हैं, उसके ऊपर ईमान लाओ। ईमान का मतलब क्या है? ये मतलब नहीं है कि ज़ुबान से कह देना मैं तो कुरान को मानता हूँ लेकिन नमाज ना पढ़ना। इसका मतलब है नहीं मानना कुरान को। कुरान कहता है नमाज पढ़ो। ऐसे ही जितने भी मसाइल हैं अल्लाह ताला बनी इसराइल वालों को फरमा रहे हैं कि तुम हकीकत में उस पर ईमान लाओ, जो मैंने कहा है उसको मान लो, उसके साथ कुफर ना करो। कुफर का मतलब क्या है? उसको ना मानना, इनकार कर देना, उसको छोड़ देना, उसके ऊपर अमल ना करना। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, और मेरी आयात को, मेरी वही को, मेरी किताब को थोड़ी कीमत में ना बेचो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा पैसे लेके बेचो। अल्लाह की आयात को फरोख्त करने के क्या मतलब है? सबसे पहला, सूरतुल बकरा आयत नंबर 79 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम, उन लोगों के लिए बर्बादी हो जो अपने हाथों से लिखते हैं। सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, फिर कहते हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से है। किसी ने मसला पूछा ना, फतवा पूछा, तो वो अपनी तरफ से कुरान और सुन्नत के खिलाफ दे दिया और क्या कहा कि ये तो अल्लाह की शरीयत ही ऐसे। जो कम इल्म लोग हैं ना वो ऐसे ही करते हैं, उनको पता नहीं होता कुरान और हदीस का, शरीयत का पता नहीं होता उनको, वो अपनी तरफ से बता देते हैं। और कोई पूछता है तो क्या कहते हैं कि ये दीन में ऐसे ही है। अल्लाह की आयात को बेचने का मतलब पहले नंबर पे कि अपने हाथों से फतवा लिखते और कहते कि ये किधर से आया है? अल्लाह की तरफ से। लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि वो पैसे लें। कितने पैसे? समन कलील। वो कुरान के बदले में, कुरान के बदले में तो आप पूरी दुनिया भी ले लो, तुरातो इंजील के बदले में जो असल थी पूरी दुनिया भी ले लो तो वो भी कम है। एक आयात की कीमत पूरी दुनिया एक तरफ हो तो फिर भी क्या है? कम है। पहला मतलब अल्लाह की आयात को बेचने का ये है, अपनी तरफ से मुफ्ती साहब ने फतवा लिखा अपनी राय, क्यास, अकल के मुताबिक, और लोगों से कहा कि ये भाई हमारा दीन है, अल्लाह की वही है। लियश्तरू बिही समनन कलीला, और उसे कहा कि मुझे क्या दो? पैसे दो। पैसे ले लिए। आपने ये देखा ना कि जो हुकूमती मौलवी जिसे हम कहते हैं कि खुसूसन ये जो इस्लामी ममालिक है ना, उनके अंदर ये ज़्यादा रिवाज है कि जो हुकूमती मौलवी होते हैं ना, जैसे वो हुकूमत चाहती है वैसे वो फतवा दे देते हैं और कहते हैं ये शरीयत ऐसे ही है। ठीक है। फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, अल्लाह फरमाते हैं उनके हाथों ने जो अपनी तरफ से लिखा है ना, उनके लिए हिलाकत है, बर्बादी है, उनके लिए तबाही है।
ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और जो वो पैसे खा रहे हैं वो भी उनके लिए क्या है, वो भी हिलाकत है, वो भी बर्बादी है। और आयत नंबर 42 के अंदर सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, इससे आगे वाली आयत, अच्छा पहले इसको मुकम्मल करते हैं। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, मेरी आयात को थोड़ी कीमत में ना बेचो। दूसरा मतलब इसका क्या है? क्या इसका ये मतलब हो सकता है कि कोई बंदा किसी को दीन सिखाए, नमाज पढ़ाए, जुमा पढ़ाए और उसके पैसे ले, तो क्या वो भी इस जुमरे में आता है? तो इस बारे में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी में ये बाब बांधा है, बल्कि साबित किया है कि ये सबसे अच्छी कमाई है दीन की खिदमत करना और उससे अपने अखराजात चलाना। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला और खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में बैतुल माल से जो आइम्मा हजरात होते ना, इमाम होते, उनके अखराजात बैतुल माल से उनको दिए जाते थे और वो दीन का काम करते थे। ये जायज़ है। नाजायज़ क्या है कि एक बंदे को मुकर्रर किया हुआ है दीन के लिए, बिलफर्ज वो कोई भी आलम दीन हो, अब उसके जो अखराजात हैं वो उसकी जमात या मौजूदा हुकूमत या कमेटी कोई भी दे रही है, उसके बिलफर्ज 20,000 अखराजात हैं वो उसको दे रहे हैं, तो उसके लिए जायज़ है कि वो दीन के काम करे, जो मर्जी उससे करवाते रहो। अब नाजायज़ क्या होगा कि वो कमेटी से भी पैसे ले रहा है, किसी ने फतवा उससे पूछा तो 500 उसने उसकी फीस रखी हुई है, ये हराम है, जायज़ नहीं है। किसी ने निकाह के लिए बुलाया, उससे पैसे ले लिए, किसी ने जनाजे के लिए बुलाया, उससे पैसे ले लिए, किसी ने कहा कि मुझे दरस दे दो, उससे पैसे ले लिए, किसी ने कहा मुझे दुआ बता दो, मुझे ये कुरान पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, उससे पैसे ले लिए। उधर से भी ले रहा है और लोगों से भी ले रहा है, जबकि ये लोगों की खिदमत के लिए रखा हुआ है ना, कि उनको दीन सिखाए। दीन का कोई भी मामला है, निकाह है, जनाजा है, कोई फतवा है, कोई भी मसला है, तो ये जायज़ नहीं है। उसको चाहिए कि उसके जो घर के अखराजात हैं वो तो पूरे हो रहे हैं, अब वो दीन के काम बेलौस होके करे। कोई उसको जिधर मर्जी बुलाए, दिन रात, कोई उससे जनाजे पढ़ाए, कोई निकाह पढ़ाए, उसकी जो फीस उसने रखी हुई है ये उसके लिए जायज़ है नहीं है। किसी ने उसको बुलाया कि यार मेरे दोस्त एक जगह पे जमा है, तो आप उनको थोड़ी सी तबलीग कर दें, तो वो कहता है मैं तो 10,000 लूँगा, फिर आऊँगा। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। ये तबलीग करने वाले, ये नात खां खुसूसन, उन्होंने अपने रेट्स रखे हुए हैं 20-20, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार, तो ये ठीक नहीं है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। सूरतुल बकरा आयत नंबर 42 के अंदर वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक़ को बातिल के साथ न मिलाओ, हक़ को बातिल के साथ न मिलाओ। व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और तुम हक़ को छुपाते हो जबकि तुम जानते भी हो। हक वादे था, बातिल वाजे था, पहले उसको खलतमल्त कर दिया, ठीक है, उसको आपस में मिला दिया और उसके बाद हक को वैसे ही दबा दिया और बातिल को ओपन कर दिया। इसका मतलब है अल्लाह कुरान में ये क्यों फरमा रहे हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर ये बुराइयां मौजूद हैं। कैसे हक को ये कैसे छुपाते हैं? सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 1700 अनिल बरा इब्न आदिबिन क़ाला मर्रा अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेयहूदिय्यिन मुहम्ममन मजलूदन फदआहुम मुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल हाकज़ा तजिदूना हद्द ज़ानी फ़ी किताबिकुम क़ालू नाम फदआ रजुलन मिन उलमाइहिम फ़क़ाल अनशुदुका बिल्लाहि अल्लज़ी अंज़लत तौराह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ले जा रहे थे तो एक बंदा यहूदियों में से जिसने ज़ना किया था, तो उन्होंने उसका जो मुंह है ना उसको काला करके ना, स्याह करके, ब्लैक करके, तो उसको उधर घुमा रहे थे, क्योंकि उसने ज़ना किया था।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं हाकज़ा तजिदून हद्द ज़ानी फी किताबिकुम, तुम्हारी किताब में जानी की ये सजा है? उन्होंने कहा कालू नाम, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी किताब में यही सजा है। अब ये नहीं थी, ये मैं मिसाल दे रहा हूं कि हक को कैसे छुपाते हैं और बातिल को। अब ये बातिल है ना, सजा और थी, उसको छुपा दिया। छुपाया कैसे? फदा रजुलम मिन उलमाइहिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के उलमा को बुलाया, उलमा में से एक बंदे को बुलाया कि यार इधर आओ, ये क्या आप लोगों ने इनको फतवे दिए हुए और आप ये नाजायज़ कर रहे हो, हक को आपने छुपा दिया और बातिल को वाज़े कर रहे हो लोगों के सामने। फ़क़ाला अनशुदू का बिल्लाहिल्लज़ी अंज़लत तौरा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुझे अल्लाह की कसम मैं देता हूँ, तुझे अल्लाह की कसम देता हूँ, बताओ तो रात में ये सजा है जो तुम दे रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मौलवी गलत फतवा दे ना किसी राय क़ियास फ़िक़्ह के मुताबिक, तो आप उसको कसम डाल के पूछ सकते हैं कि तुझे अल्लाह की कसम है क्या कुरान और हदीस में ऐसे है? लेकिन वो तो यहूदी था ना, वो डर गया कसम से। आज का मौलवी हो सकता है डरे या ना डरे, उसको पता है मेरा खाना पीना बंद हो जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते तुझे अल्लाह की कसम है, मुझे सच बता कि तौरात में ये सजा है। काल अल्लाह, कहने लगा अगर सच पूछते हो ना आपने, मुझे अब कसम डाल दी है तो सच पूछते हो तो ये सजा नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते फिर तुमने ये फतवा क्यों दिया है? तुम्हारे फतवे के बगैर तो वो कर नहीं सकते, अगर वो कर रहे हैं तो वो तुमने फतवा दिया इसलिए कर रहे हैं। कहने लगा वलौला अन्नका नशत्तनी बिहादा लम उखबिरका, कहता अगर आप मुझे कसम ना डालते, आप मुझे ये ना कहते कि तुझे अल्लाह की कसम, तो मैंने कभी नहीं आपको सच बताना था। ये आलम दीन है, चूंकि हक को छुपा रहा है ना। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये काम तुम क्यों करते हो? कहता वलाकिन्नहु कासुरा फी अशराफिना फकुन्ना इदा अखदना शरीफ तरकनाहु व इदा अखदना ज़ईफ अकमना अलैहिल हद्दा। कहने लगा असल में बात यह है कि जो हमारे बड़े लोग हैं ना, हमारे मुआशरे के अमीर तरीन लोग हैं, जब वो जना करते थे ना तो वो उसमें बढ़ते गए बहुत ज्यादा, वो डेली जना में कोई ना कोई फंसा हुआ होता था, उसको हम सजा नहीं देते थे चूंकि वो बड़ा था। और जो छोटे थे गरीब थे वो कोई फंस जाता कभी कभार तो उसको हम रजम कर देते। तो फिर हमने बैठ के ये मशवरा किया कि यार ऐसे करते हैं कि ये जो रजम वाली है ना, ऐसे समझें कि हमने बैठ के मशवरा किया कि जो हक है उसको क्या करें, उसको छुपा दें। फिर हमने अपने बाहमी मशवरे से ये तय किया कि ऐसी कोई सजा ढूंढते हैं जो सबके लिए बराबर हो। तो अब हमने ये किया है काम जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म है, हक है, आज मैं मोहम्मद इसको जिंदा करूंगा। आपने उस यहूदी को बुलाया और फिर उसे रजम करने का हुक्म दिया और फरमाया ये हक है, ये जिंदा होना है और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हक को जिंदा कर रहा हूँ। और सूरतुल बकरा आयत नंबर 159 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात वल हुदा, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमने आसमान से वाज़े दलाइल और हदायत के साथ जो चीज उतारी है ना, उसको क्या करते हैं, यक्तुमूना, छुपा देते हैं उसको। आज ये इतने फिरक क्यों बने हुए हैं? इसीलिए मुफ्ती साहब से एक बंदे ने फतवा पूछा तो पता चला कि ये फलां गिरोह का है, उसकी मर्जी के मुताबिक दे दिया। दूसरे ने पूछा तो उसकी मर्जी के मुताबिक दे दिया। बिलफर्ज मैं आपको मिसाल देता हूं, खत्म पढ़ना है, ठीक है, ये हमारे मुआशरे में है ना, तो वो बताएं ये ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो लोग करें, अगर नहीं तो छोड़ दें। एक बंदा आया उसको कहा कि ये ठीक नहीं है, ये हराम है, दूसरा आया उसको कह दिया ये ठीक है। और हमारे इधर ये मिसालें मौजूद हैं, ये मिसालें मौजूद हैं। एक मुफ्ती है, दो साइल हैं, एक साइल से कह रहा है कि ये ठीक है, दूसरे से कह रहा है ये गलत है। एक मुफ्ती है, दो साइल हैं, एक पूछ रहा है कि नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ जायज है, उसे कहता नहीं, दूसरे को कह रहा हाँ इसके बगैर तो नमाज ही नहीं होती। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि इन्नल्लज़ीना यक्तुबूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा,
कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मैंने आसमान से हिदायत उतारी है ना, वाज़े दलाइल के साथ उसको छुपा देते हैं। वो मिन बाद मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब, बाद उसके कि मैंने लोगों को वाज़े कर दिया है कुरान और सुन्नत में। अल्लाह फरमाते मैंने वाज़े कर दिया है, वो कुरान और सुन्नत में मौजूद है। लेकिन इसमें हमारी भी गलती है ना कि हम पढ़ते ही नहीं हैं। हम हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं, अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो किसके लिए नहीं है? कुरान और सुन्नत के लिए नहीं है। कम अज़ कम कुछ नहीं है तो हम किताबुस सलात ही पढ़ लें। हर हदीस में मौजूद है ये चैप्टर, हम सिर्फ यही पढ़ लें, हमें पता चल जाए। ठीक है। अल्लाह फरमाते हैं हक को उतारने के बाद इन्होंने हक को छुपा दिया। उलाइका यलानुहुमुल्लाह व यलानुहुमुल लाइनून, ये वो लोग हैं जिन पे अल्लाह की लानत है और लानत करने वाले भी इन पे लानत करते हैं। तो लानत का मतलब रहमत का ना होना। जिस पे अल्लाह की लानत हुई उस पे अल्लाह की रहमत नहीं है। तो इससे बड़ी लानत और क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला ने एक बंदे को दीन का इल्म देने के बावजूद सब कुछ उससे छीन लिया, दुनिया उसको दे दी है कि ये लो दुनिया में खेलो। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें खुलूस से नीयत के साथ दीन पे चलने की और दीन पढ़ने की, इसकी तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।